अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, यासिर एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ आपसे कुछ हल्की फुल्की और कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। कि फिर मैं किसी काम से जा रहा था, मैंने क्या सोचा रास्ते में एक थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, साथ साथ आप लोगों को थोड़ा अपडेट भी करता रहूँ। बेसिकली कल मैं अपनी फैमिली के साथ FRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो बनाने के लिए नादरा गया था। तो आज मैंने सोचा कि यार हम लोगों में से अक्सर लोगों को FRC या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नहीं पता। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा यार मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए कि मैं ब्रीफ कर सकूं कि क्या होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्या होता है, कहाँ से बनता है, कितने पैसे लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, इसका फ़ायदा क्या है। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। FRC जो कि स्टैंड करता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जिस तरीके से हम लोगों ने अक्सर नोट किया कि हम लोगों का ID कार्ड होता है और ID कार्ड के ऊपर एक डिजिट्स 13 डिजिट्स के होते हैं, 13 डिजिट्स होते हैं। वो बेसिकली हम लोगों की फैमिली को शो करते हैं कि हम लोग शुरू के जो डिजिट्स हैं वो शो करता है कि हम लोग किस ज़िले से हैं। उसके बाद जो बीच के सेंटर्स के डिजिट्स होते हैं 11 डिजिट्स, सॉरी 9 डिजिट्स जो शुरू सेंटर के होते हैं, वो शो करता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मतलब है सपोज मैं अपनी बात करूंगा तो मैं यासिर नूर, मेरे फादर नूर मोहम्मद, उसके बाद मेरे दादा, मेरे परदादा, वो बेसिकली हमारा जो हमारा ख़ानदानी नस्ब होता है वो चीज़ उसको शो करता है। और आखिर में जो एक सिंगल डिजिट्स होता है वो हमारी जेंडर शो करता है, मतलब है कि जी हमारा हम लोग मेल हैं या फीमेल हैं, वो इस चीज़ को होता है। इसी तरीके से बेसिकली अपने फैमिली के अलावा अगर स्पेसिफिक अपनी ख़ानदान को अपने नादरा में रजिस्टर्ड करवाना हो तो उसके लिए हमें एक अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसको कहते हैं जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये नादरा की किसी भी ब्रांच से बन जाता है। किसी भी आपके घर के पास जो भी करीब नादरा का कोई भी ऑफिस हो, वहाँ से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। अच्छा, इसका मकसद क्या है और इसका प्रोसीजर्स क्या है, मेरे ख्याल से आप उस पर आना चाहिए। बेसिकली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक फैमिली रजिस्ट्रेशन बनता है बाय बर्थ, यानी कि मेरा फैमिली रजिस्ट्रेशन अगर मैं बाय बर्थ के हिसाब से बना होगा, इसका मतलब है कि जी मैं और मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे जितने भी बहन भाई हैं उस सबका उसमें डिटेल आ रही होगी। और एक फैमिली रजिस्ट्रेशन होता है बाय मैरिज, मतलब कि जिस तरह मेरी शादी हो जाए तो मेरे बाद मेरे आगे बच्चे हों, मेरे बच्चों और उसमें मेरी वाइफ वगैरह उनका नाम इनरोल होता है, तो वो उसका जो हम लोग FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो बाय मैरिज के थ्रू बनता है। क्योंकि मेरा बाय बर्थ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे बाय मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए थी, तो कल बेसिकली मैं उसी के लिए गया हुआ था। अच्छा, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपके जो भी बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनका वहाँ पे आप नादरा के ऑफिस में जाना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जी वहाँ पे जाके वो उनकी बेसिकली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और उनकी जो है वीडियो तस्वीर जो है वो वहाँ पे उनको वो डायरेक्टली वहीं पे तस्वीर लेते हैं जो कि सर्टिफिकेट में लगती है। तो उसके लिए आपको छोटे बच्चों को वहाँ पे लेके जाना होता है। अच्छा, जहाँ तक टाइम कंज्यूमिंग बात है तो एज सच डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच में उसकी जा रहे हैं। जैसा लाहौर में, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे उसकी ब्रांचेज हैं नादरा के ऑफिस की, लेकिन कुछ जगहों पे जो अंदरूनी शहर है या कुछ जो मसरूफ़ इलाके हैं वहाँ पे अक्सर रश होता है।
लेकिन चूंकि मैं बैरियर टाउन में रहता हूँ तो यहाँ के इर्द गिर्द जो हम लोगों को ऑफिस लगते हैं वहाँ पे ऐसा जितना रश नहीं होता, और डिपेंड भी करता है कि आप किस सीज़न में या किस में जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं जिस ब्रांच में विज़िट किया था वहाँ पे ऐसा जितना रश नहीं था, इसीलिए मैं जल्दी फारिग हो गया था। बिल्कुल जिस तरीके से हमारा एक आईडी कार्ड की एक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नादरा की तरफ से FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी इसी तरह से एक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कितने वो पैसे चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए, आज मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि जी चूँकि मेरा और मेरी बेगम का नादरा का आईडी कार्ड बना हुआ है, जो आजकल सिम वाले एक चिप वाले CNIC इशू कर रहा है, वो हम दोनों का बना हुआ है। उसके अलावा मेरी 2 बेटियां भी हैं, जो कि एक 5 साल की और एक 1.5 साल की है। उनके पासपोर्ट तो बने हुए हैं, लेकिन उनका FRC नहीं बना हुआ, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ। अच्छा, मैं आपको ये भी आखिर में बताऊंगा कि बेसिकली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों बनवाना ज़रूरी है, किस जगह पे हमारे ये काम आ सकता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आज। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है जैसा मेरा और मेरी मिसिस का, वो ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही जाएं। अगर जैसा मैं अपना कल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा के लाया हूँ, तो उसके लिए मैं अकेला ही अपने दोनों बेटियों को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चूंकि 18 साल से कम है, उनका कोई और शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ, तो उसके लिए आपको बच्चों को साथ लेके जाना लाजमी है। तो इसीलिए मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले गया था। उसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, मेरा तो ओरिजिनल आईडी कार्ड, और बच्चों का जो है वो बे फॉर्म होता है। बेसिकली वो भी नादरा से बनता है। बे फॉर्म तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया होगा। हम लोग अपने जो भी बच्चा नया पैदाइशी बच्चा होता है उसको नादरा में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसका बे फॉर्म बनता है। तो बे फॉर्म पहले से ही मैंने बनवा लिया था। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं, मैं उसको बे फॉर्म बनने का तीन तरीका बता दूंगा। बेसिकली वीडियो बनाने की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सच आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको आसान तरीके में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में कुछ लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ वो ही एक अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि वो उस चीज़ को जल्दी से प्रोसीड करवा लें। लिहाजा मैं अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ अपनी बेटियों को ले गया था, दोनों बेटियों को, उनको उनके भी बे फॉर्म के साथ। बे फॉर्म की मैं ज़्यादा फोटो कॉपी भी ले गया था और बे फॉर्म की जो है वो मैं ओरिजिनल भी ले गया था, और आईडी कार्ड भी इस तरह मैं एक कॉपी भी ले गया था और ओरिजिनल भी आईडी कार्ड ले गया था। वहाँ पे जाते ही वो आपको एक टोकन इशू कर देते हैं आप, और जिस तरह बाकियों को एक होता है जो अपनी बाली के इंतजार में। टोकन मिलने के बाद जो होता है उन्होंने मुझसे मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड लिया और वो अपने सिस्टम में एंटर करके तो ऑटोमेटिकली मेरा उसमें रजिस्ट्रेशन, चूँकि मेरा बे फॉर्म बना हुआ है तो मेरी बेटियां ऑलरेडी नादरा में रजिस्टर्ड हुई हुई हैं। तो मैं ऐड किया तो मेरी बेगम और मेरी दोनों बेटियों की डिटेल उसमें आ गई। क्योंकि वहाँ पे FRC के लिए अप्लाई करना था, मैंने उनको बताया कि जी मैं अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ। उसकी जो चार्जेस हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के, वो पाकिस्तानी 1000 रुपये है। 1000 रुपये मैंने उधर काउंटर में ही पे किया और मेरी उन्होंने बेटियों की तस्वीर ली, पहले बड़ी बेटी की फिर छोटी बेटी की तस्वीर उधर ही लेके, और मेरे ख्याल से मुझे 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा है मैक्सिमम। और जैसे उन्होंने तस्वीर ली उन्होंने अपना वो एक प्रोसीड करवा के और मुझे मेरा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मुझे मेरा हैंड ओवर कर दिया कि जी आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है इसका। मेरे ख्याल से रास्ते में जो टाइम लगा या उधर मेरा 15 से 20 मिनट लगे होंगे, बगैर किसी मुश्किल के मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिल गया। 1000 रुपये फीस के साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें मेरा, मेरी बेगम का और मेरे बच्चों का
नाम शामिल था। अच्छा, अब सेकंड बात आखिरी जो ये मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मकसद क्या है, क्यों बनवाना ज़रूरी है। वो इसलिए बनवाना ज़रूरी है कि अगर हम लोग किसी बाहर के मुल्क में मेन रिक्वायरमेंट हो, अगर बाहर के मुल्क में किसी भी हम यूरोप में या पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में भी अप्लाई करें, तो अक्सर मुल्क की जो एम्बेसीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा होना चाहिए। मेन एक उसकी रिक्वायरमेंट तो ये हो गई है। सेकेंड ये रिक्वायरमेंट जी ये हो गया है कि हमारा फैमिली का ऑलरेडी, चूंकि मैंने एक पूरी फाइल बनाई हुई है जिसपे अपना सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको पहले से ही बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड और बेफाम पहले से बना हुआ हो और इमरजेंसी में आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बगैर किसी मुश्किल के या दोबारा बनवाने की हेजिटेशन के बजाय फ़ौरन उस चीज़ को वो कर लेते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के भी यही फ़ायदा है कि अगर आपके पास पहले से बना हुआ हो तो उसके थ्रू आप बहुत सी अपनी फैमिली, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके फैमिली का इन्वॉल्व हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट से आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। आपको किसी किस्म की जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें आपकी पूरी फैमिली की डिटेल आ रही होती है। तो यही मेरा मकसद था कि मैंने अपना जो FRC बनाया, मुझे लगा कि इसके लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ ये डिटेल भी शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपके साथ ये डिटेल शेयर की, अपडेट किया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई रेलिवेंट टॉपिक पे मैं चीज़ें डिस्कस करूं, जैसे जैसे मुझे कोई ना कोई टॉपिक मिलता है तो मैं उससे रेलिवेंट चीज़ें पे मैं उसकी वीडियो अपलोड बना के उसको अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन मैं स्पेसिफिकली आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, मैं बेसिकली फाइनेंस का बंदा हूँ, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ज़रूर उसकी आप कमेंट्स के नीचे लिख सकते हैं। मैं उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको एक आसान अल्फाज में उसकी वीडियो बना के उसका तरीका और जो भी कुछ जिससे भी रेलिवेंट होगी उससे आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। पर उसके लिए यही है कि आपको मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। मेरे आपके अच्छे पूरे फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यही सारे सिलसिले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ इन टच रहें और मुझे हर चीज़ से अपडेट करें और इंशाल्लाह ताला आगे भी इस तरीके से आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें बना के आपके साथ शेयर करूँगा और इसके अलावा कुछ एंटरटेनिंग चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हम लोगों का एक जो चैनल है वो एक हल्का फुल्का, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट भी चीज़ें डिस्कस होंगी, कुछ एंटरटेनमेंट से डिस्कस होंगी, कुछ थ्रू एंटरटेनमेंट हम लोग अपने सोर्स ऑफ इनकम है, हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इन शॉर्ट मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो अभी तक कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें जो मुझे मुश्किल पेश आई, कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, उन सब से ये रेलिवेंट चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ सोलर रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। आज की वीडियो मेरे एक स्पेसिफिकली टॉपिक पे थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना के मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और जो भी आप लोगों का फीडबैक है अच्छा या बुरा, प्लीज़ वो कमेंट्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।